हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे जूनियर टेक्नीशियन फिटर का इंडिया गवर्नमेंट मिंट में, उनके लिए जो यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है कि किन किन बच्चों को जो है डीवी के लिए बुलाया गया है, कब जो है आपका डीवी होने वाला है। उसके बाद ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे जो है एग्जाम फॉर्म तो अप्लाई करते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं, क्योंकि जो है इतना कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो है आप एक सीट में जो है बहुत से एक सीट में है जो है कि एक सीट में कम से कम एक दो ही तीन बच्चे को जो है डीवी के लिए बुलाया गया है ना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बच्चे एग्जाम देने नहीं गए हैं उनको जो कितना बड़ा घाटा हो सकता है। जिनका जो अगर प्रिपेयर एग्जाम अगर तैयारी अच्छा होगा तो उनको जो है एग्जाम देने जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम लोग जानेंगे कि इनका जो है आपका जो क्या बोलते हैं डीवी के लिए कब बुलाया गया है और कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, सारा डिटेल हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में है, इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में। जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक न्यूज़ अपडेट करके आ रहा है ना। उसके बाद जो है आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है ना। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिटेल वहाँ पे दिया गया है। जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं। इंडिया गवर्नमेंट मिंट यूनिट ऑफ SPMCIL है ना। एक नोटिस निकाला गया जो सब देख सकते हैं 2 फरवरी या फिर 3 फरवरी की इसका नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है द इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद हैज कंडक्ट ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जाम हुआ था 20 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन किया गया था जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए है ना। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 13 दिसंबर 2023 को। जो टोटल जो कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म जो अप्लाई किए थे, जो रजिस्टर किए थे, देख सकते हैं यहाँ पे 2822 कैंडिडेट जो है टोटल रजिस्टर किए थे इस पोस्ट के लिए। लेकिन जो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, एग्जाम जब देने गए बच्चे तो कितना गए 2012 ही लड़के जो एग्जाम को कैंडिडेट किए है ना। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। डीवी के लिए जो है 20 लड़के को ही बुलाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा क्लियर किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड देयर ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। जो जितना भी इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था उन बच्चों को जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया गया है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज डिटेल इन टेबल 1 में दिया गया है। 20 कैंडिडेट मेंशन इन टेबल 2 हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना। देख सकते हैं कि टोटल जो है 20 लड़के को ही जो है प्रोविजनल सिलेक्शन किया गया है डीवी के लिए है ना। मेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिविजुअल कैटेगरी वैकेंसी पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि कैटेगरी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जनरल URF-EWS हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका 55% होना चाहिए। अगर OBC NCL से हैं तो आपका 50%, अगर SC ST हैं तो 45% यहाँ पे इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। उसके बाद जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए उनके जो हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। यदि आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आपको जो जरूरी सक्सेस मिलता है ना। जो भी बच्चे सिलेक्शन हुए उनके लिए जो हमारी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो अपना डीवी के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मेरिट है आप देख सकते हैं, जिनका जो टेक्निकल मार्क्स में ज़्यादा था उनके लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट स्कोरिंग हायर मार्क्स इन द टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। द कैंडिडेट ऑर्डर इन एज अप्लाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। जिनका जो नाम है रोल नंबर वाइज तो है ही नहीं, लेकिन जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर हायर मार्क्स था उनका नाम आगे रखा गया। उसके बाद जो है जिनका एज ज़्यादा है, ये जो है आपको बेनिफिट हमें हर जगह डिपार्टमेंट में मिलता है। यदि आप BRC में भी हैं, सपोज मान लीजिए अगर आप जो है OBC में सिलेक्शन हुए हैं लेकिन जिनका एज ज़्यादा, अगर दोनों मार्क्स 2 लड़के हैं, दोनों का अगर मार्क्स अप्रोक्स अगर बराबर है तो जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है ना। ऐसा हो चुका है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो बस वही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जिनका अगर एज ज़्यादा उनको पहले रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द अबव कैंडिडेट्स आर बीइंग इंडिविजुअल एडवाइस थ्रू द ईमेल है ना। जो भी बच्चे सिलेक्शन हुए हैं डीवी के लिए उनका जो ईमेल ID था उनको वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितने कम बच्चे को जो बुलाया गया है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन इज डेवलप। SC के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है कि वैकेंसी जो है SC के लिए कितना है, OBC के लिए क्या है, EWS के लिए कितना है। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे को बुलाया गया है। SC के लिए जो है 3 है, OBC के लिए 9, EWS के लिए 4, UR एक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है 1 देख सकते हैं, एक्स सर्विस में 1, टोटल जो 20 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इंडिकेशन आप देख रहे हैं, ये इंडिकेशन को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सपोज यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट टूवर्ड्स OBC NCL वैकेंसी
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सम रिजर्व कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाई अंडर जनरल और यूआर स्टैंडर्ड। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो जनरल और यूआर जो सीट है उसमें भी क्वालिफाई कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे वो डिटेल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल क्लियर किया हुआ है कैटेगरी 6 पॉइंट हम देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन फिटर, है ना, एलॉन्ग विथ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट आर गिवन। जो भी लड़का का लास्ट नंबर का जो सिलेक्शन हुआ है उनका जो मिनिमम मार्क्स जो था आपका ये यहाँ पे दिया गया है। अगर हम लोग जनरल की बात करें, जनरल में टोटल जो वैकेंसी थे 10 सीट थे, लेकिन एलोकेटेड हुआ गया 8 सीट, है ना। मिनिमम जो भी लड़का अगर 8 सीट में अगर जिनका जो 7वां 8वां रैंक है उनका जो मिनिमम मार्क्स जो था, मार्क्स फॉर ऑफ द लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 137 मार्क्स उनका सिलेक्शन हो चुका है यूआर जनरल के लिए। तो हम लोग बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में जो वैकेंसी था 4 लेकिन 3 सीट है। उसके बाद जो इसका जो लास्ट लड़का का जो मार्क्स था 140। इस तरह से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो है आपका कब बुलाया गया है डेब्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं 7 नंबर में, द एबव सेट लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिसाइड ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन फिटर। इंटरप्राइजमेंट यहाँ पे दिया गया है, इफ ऑन वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट एनी कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल रिजल्ट, है ना। द कैंडिडेट ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल इन ऑल सब रिस्पेक्ट। उसके बाद जो आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अटेंड करना है, देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल अटेंड फॉर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन आपका जो 15 फरवरी को जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पहुँचना है। उसके बाद आपको जो मेल भी करना है कि आप जो इस जो 15 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वहाँ पे भी आपको सेंड करना है बाई मेल। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ द कैंडिडेट में कन्फर्म द डेट ऑफ देयर अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द ईमेल आईडी, है ना। जो बच्चे डीबी के लिए जा रहे हैं उनको जो है इनका ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में जो है आपको अपना नाम, रोल नंबर एंड लिखना कि हम अटेंड होने वाले इस टाइप का जो है आपको वहाँ पे मेल करना है, दिक्कत तो नहीं, देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस जो है कहाँ पहुँचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेस जो है आपको एडमिशन बिल्डिंग इंडिया गवर्नमेंट मिंट IDF फेज, यहाँ पे IT चेत्रपल्टी हैदराबाद, यहाँ पे आपको पिन कोड दिया हुआ है। इस एड्रेस में आपको जो है 15 फरवरी को 2024 को वहाँ पे अटेंड होना है। अपना जितने भी डॉक्यूमेंट आप फुलफिल किए थे, है ना, या फिर जो भी आपके मेल में भेजा गया कि किस किस डॉक्यूमेंट को लेके आना है, जिसका आप अप्लाई ऑनलाइन किए थे उसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिस आप जब फॉर्म को अप्लाई करते उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप फुलफिल किए थे उस डॉक्यूमेंट को जो ओरिजिनल, उसके साथ साथ एक जेरोक्स कॉपी भी आपको वहाँ पे लेके जाना है जिसमें सेल्फ एड्रेस, वहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं द कॉल लेटर फॉर, यहाँ पे 9 नंबर में है, द कॉल लेटर ऑफ द क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर बीइंग सेंट बाय द ईमेल आईडी। जो भी लड़के सिलेक्टेड हुए हैं उनके जो ईमेल आईडी में आपका जो है कॉल लेटर भेज दिया गया, उसको प्रिंट आउट करके आपको लाना है। अगर नहीं भेजा गया तो इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ से भी उसको जाके अपडेट कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। उसको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है ना, दिक्कत तो नहीं। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करना है नहीं करना है, अगर आपके माइंड में अगर कुछ भी तरह का अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का फास्ट अपडेट पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।